शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील, शील झील में तैरते, नेमि जिनेश सलील, शील डोर मुझ बांध दो, डोर करो मति ढील। बोले बाल ब्रह्मचारी मूल नायक देवादेव श्री नेमिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, आप लोगों को कई बार भक्ति की महिमा बतलाई है और प्रेरणा भी दी है कि सभी बच्चों को प्रतिदिन भगवान का दर्शन अवश्य करना चाहिए। भक्ति में बहुत शक्ति होती है, भक्ति की बहुत महिमा होती है, इसको सभी बच्चे समझने का पुरुषार्थ करें, कोशिश करें। और उसकी जो विधि होती है भक्ति की, और अंदर से हमारा भाव भी होना चाहिए। बच्चे इसको हंसी खेल समझते हैं, तो हंसी खेल में लेने से काम नहीं होगा। साक्षात ये जो भगवान विराजमान है मंदिर में, ये साक्षात भगवान है। साक्षात जैसे समाउ शरण में साक्षात भगवान रहते हैं, उनका समाउ शरण लगा रहता है, उनके अपन दर्शन करते हैं तो बड़े बड़े अतिशय घटित हो जाते हैं। ऐसे ही इन भगवान को यदि आप सही भगवान समझोगे और इस मंदिर को यदि हम समाउ शरण समझेंगे कि साक्षात भगवान का समाउ शरण है और साक्षात भगवान हैं, तो वो अतिशय घटित होते हैं। अब देखो, यदि आपकी भक्ति सही है और श्रद्धा आपकी अंदर से भगवान के प्रति है, और यदि आपके अंदर समर्पण है और बहुत विनय भाव है, तो क्या से क्या हो सकता है। रंग से भी राजा बना जा सकता है। एक अद्भुत घटना, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत मन लगा करके। एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार था और उनके पिता भी नहीं थे, सिर्फ एक माँ थी और उस माँ के 2 बेटे थे। बहुत ही सरल स्वभावी थे, सज्जन थे, भगवान के प्रति भक्ति उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, किंतु परिस्थिति अच्छी नहीं थी, गरीब थे। और उसी नगर में एक बहुत बढ़िया रईस व्यक्ति भी रहता था, जिसके पास कोई कमी नहीं थी किसी प्रकार की। और उस बड़े व्यक्ति ने, रईस व्यक्ति ने एक बार प्लान बनाया सम्मेद शिखर की यात्रा करने का। श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा का मन बनाया, तो उन्होंने अपने पूरे उस गांव में सबको बुलवा दिया और आसपास भी समाचार भेज दिया कि देखो भाई, जिसको सम्मेद शिखर जी चलना हो तो हम वहाँ जा रहे हैं, आप सब भी हमारे साथ चल सकते हो। ये बात उस समय की है जब ट्रेन नहीं चलती थी। तो ट्रेन में बैठकर तुरंत कटनी से पहुँचो और सुबह सुबह शिखर जी पहुँच जाओ। उस समय बैलगाड़ी चलती थी। क्या चलती थी? बैलगाड़ी से लोग शिखर जी जाते थे। वो बैलगाड़ी कई महीनों में पहुँचती थी। बैलगाड़ी कितने धीरे चलती है, बहुत धीरे चलती है, तो महीनों लग जाते थे, 6-6 महीने लग जाते थे सम्मेद शिखर पहुँचने में। तो बहुत
बड़े ठाट बाट से लोग जाते थे और बहुत बड़े समूह के साथ जाते थे। तो बहुत सारे लोग जा रहे थे और उन बालकों को भी ये बात मालूम पड़ी, ये सेठ जी जा रहे हैं। तो उन्होंने सेठ जी के पास जाकर के कहा हम भी चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग चलना चाहते हो पर आपको हम कोई एक जिम्मेदारी सौंपते हैं। जितने भी लोग चलेंगे ना, इन सब के भोजन पानी की व्यवस्था में आपको सहयोगी बनना है। उन बच्चों ने कहा बहुत अच्छा है, आपके सहयोग से और आपके सानिध्य में हमारी भी समय शिखर की यात्रा हो जाएगी, ये सहयोग हम कर देंगे। तो पूरा का पूरा समूह सेठ जी का सैकड़ों लोगों का सैकड़ों बैलगाड़ियों के साथ समय शिखर के लिए प्रस्थान कर गया। दोनों बच्चे सभी लोगों की व्यवस्था में सहयोगी बनते और धीरे धीरे करके पूरा समूह ही कहाँ पहुँच गया? शम्मी शिखर जी लगभग 6 महीने में पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही दोनों बच्चों की ड्यूटी थी, तो ये पूरे उन लोगों की व्यवस्थाओं में लगे रहते थे। सब लोग वापस आएंगे तो उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था बनाना है। इस चक्कर में इनको सेठ जी नहीं ले गए साथ में। उन्होंने कहा बाद में देखेंगे, आपको तो भी व्यवस्था करना है। अब उन बच्चों को बड़ा दुख हो रहा था कि देखो अपन सम्मित शिखर जी तक अभी आ गए, शिखर जी तक आने के बाद भी अपन साक्षात उस पर्वत पर जाकर के हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। तो उन बच्चों को बहुत दुख हो रहा था। एक दिन दोनों बच्चों ने प्लानिंग बनाई, अपन एक काम करते हैं, ऐसे तो लगता है कि अपन वंदना कर ही नहीं पाएंगे। उन दोनों ने प्लानिंग बनाई कि जब रात को सब सो जाते हैं ना, अपन लगभग यहाँ से 11 बजे चलेंगे अकेले, नहीं तो वंदना कर ही नहीं पाएंगे। उस समय ऐसी कोई इतनी रोक टोक नहीं थी, कभी भी कोई व्यक्ति जा सकता था। इससे मतलब लगभग 300-400 वर्ष पहले की बात होगी, पुरानी घटना है अभी की पंचम काल की। तो दोनों बच्चे 11 बजे उठे, वंदना के लिए चल दिए। अब वंदना के लिए तो चले गए, दोनों गरीब तो थे ही, उनके पास कुछ था भी नहीं ज़्यादा, चावल वगैरह भी नहीं थे। किंतु जब वो जा रहे थे ना, तो उनकी माँ ने, उनके घर में ज्वार थी। क्या थी? ज्वार समझते ना? ज्वार ज्वार ज्वार, हाँ, एक गेहूं होता है, एक ज्वार होता है। तो ज्वार, तो माँ ने अच्छे बच्चों को समझा करके कि देखो बेटा, भगवान जी के दर्शन खाली हाथ नहीं करते, कुछ ना कुछ समर्पित करके ही करते हैं। तो अपने पास तो ये ज्वार है, एक पोटली में बांध के दे दी थी कि तुम इस ज्वार को चढ़ा के ही भगवान के दर्शन करना। तो उन्होंने वही ज्वार ले ली और दर्शन करने के लिए चल दिए। बहुत आनंद आ रहा था बच्चों को, पहली बार शिखर जी का दर्शन कर रहे थे, बहुत अंदर से भाव था। तो प्रत्येक टोंक पर जाकर के थोड़ी थोड़ी ज्वार के दाने चढ़ाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। बहुत भक्ति भाव से वंदना की। जब तक सबकी वंदना को जाने का समय हो रहा था, बच्चे लौट करके वापस आ गए, वो अपने काम में जुट गए। अब सुबह सुबह सेठ जी बड़े ठाट बाट से बढ़िया बढ़िया थाल सजा करके और मोती वगैरह भी ले गए, चांदी का भी सामान ले गए कि अच्छे से चढ़ाएंगे भगवान को। किंतु जब पहुँचे सेठ जी, तो प्रथम टोक पर ही जाकर देखते क्या हैं कि हमसे भी पहले कोई व्यक्ति दर्शन करने आया है यहाँ पे, और ये इतने सुंदर मोती किसने चढ़ाए हैं? क्या चढ़े थे वहाँ पर? मोती, बहुत सुंदर। ऐसे मोती सेठ जी ने भी आज दिन तक देखे नहीं थे। ऐसे लग रहे थे बिल्कुल जैसे स्वर्ग से आए हुए मोती।
तो सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मुझे नहीं लगता है कि सम्मेद शिखर में मुझसे बड़ा कोई रईस व्यक्ति आया हो, और कब आ गया और कब चढ़ा दिए मोती। आश्चर्य हो रहा था। 2-3 दिन तक लगातार ये बात देखी, तो रोज उनको मोती चढ़े मिलते पहले वहाँ पर। अब एक दिन उनने सोचा कि मुझसे पहले कौन जाता है, थोड़ा पता लगाया जाए। किसी व्यक्ति को उन्होंने गुप्तचर को लगा दिया और देखा कि दोनों बच्चे 11 बजे उठे, वो चले गए और वापस आके वंदना करके अपने स्थान पे आ गए। अब सेठ जी को बात पकड़ में आ गई और सेठ जी ने इन दोनों को बुलाया। क्यों, तुम लोग कहाँ जाते हो? बेचारे दोनों घबरा गए। लेकिन सेठ जी, हम लोग वंदना करने के लिए जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि हम तो वंदना कर ही नहीं पाएंगे, सारी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, इसलिए वंदना करने के लिए जाते हैं। अच्छा ये बताओ, ठीक है, तुम लोग क्या चढ़ाते हो वहाँ पर, और ये जो चढ़ाते हो ये तुम्हारे पास कहाँ से आए, कहाँ से चोरी करके लाए हो तुम? सेठ जी, हम लोगों ने तो कोई चोरी नहीं की। अरे भाई, चोरी कैसे नहीं की तुमने? तुम मोती चढ़ाते हो वहाँ पे भगवान के यहाँ, तुम्हारे पास मोती कहाँ से आए? तुम्हारे तो घर में भी खाने को नहीं था, बिल्कुल गरीब हो, इसलिए तुम्हें हम लेके आए यहाँ पे, हमारे साथ में आए हो। नहीं सेठ जी, हम लोगों ने कोई चोरी नहीं की। तो तुमने मोती कैसे चढ़ाए वहाँ पर? नहीं नहीं सेठ जी, हमारी माँ ने तो ज्वार के दाने दिए थे, और वो ज्वार के दाने ही हमने वहाँ पे चढ़ाए। अच्छा, आज तुम हमसे पहले जाना, हम देखते हैं यहाँ कैसे। आज फिर गए वो, फिर वो मोती चढ़े हुए मिले। अब जब ये रहस्य साक्षात उन्होंने देखा तो उनको रहस्य समझ में आया सेठ जी को कि वास्तव में ये दोनों बच्चे बहुत ही ईमानदार हैं और इनके अंदर प्रभु के प्रति बहुत भक्ति है, और यह जो चमत्कार हो रहा है इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के देवों के द्वारा किया जा रहा है। अतिशय कि वो मक्का के दाने, ज्वार के दाने भी मोती के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। देखा आपने भक्ति का चमत्कार। भक्ति अंदर भावों से होती है। हम देखते हैं, हम अभी देख रहे थे, अभी बच्चे भक्ति करना तो सीखे नहीं, कौन से आसन से नमोस्तु करना चाहिए वो ही नहीं सीखे अभी। नहीं, हमने देखा ये उखरू कर रहे थे आप लोग, घुटने के बल बैठ के, या तो आप जल्दी में रहते हो तो ऐसे कर लेते हो, ऐसे नहीं करना। कभी भी जहाँ पर खजाना मिलने वाला है, अद्भुत पुण्य का संचय होने वाला है, जिस क्रिया के माध्यम से, वो जल्दबाजी में नहीं करना, अच्छे से करो। कितनी बार बताया आपको, पहले नीचे देखो कि वहाँ पर चींटी वगैरह तो नहीं है, आँख से तो देख लो। हम लोग तो पिछी लगाते कि नहीं लगाते? चुल्लक जी लोग भी अपने कपड़े से मार्जन करते हैं, है ना। अब आपके पास यदि कुछ नहीं है, कपड़ा भी नहीं है और पिछी भी नहीं है, बहनों के पास तो चुन्नी तो रहती है, तो चुन्नी से उस जगह को साफ कर सकते हो। अगर कोई चींटी वगैरह हो तो ये चुन्नी काय के लिए दिए? सब बहनें ये सोच रही हैं कि ये चुन्नी जो है ना, सिर्फ मंदिर में आके ओढ़ना है, मंदिर में खुले सिर नहीं आना, इसलिए मंदिर में, बाकी तो घर से बैग में रख के आते हैं। ये चुन्नी आपको क्यों दी गई है, समझते नहीं आप लोग कि आपको क्यों कहा जाता है। हम क्यों बार बार बोल रहे हैं कि हथकरघा के कपड़ों को पहनो, सभी लोग, बच्चे भी, बहनें भी। हथकरघा के कम से कम 2-3 जोड़ी सलवार सूट वगैरह आप बनवाओ, बच्चे भी कुर्ता पजामा बनवाएं और धोती दुपट्टा भी उसके रखें, बहनें भी
आहार वगैरह के लिए हथकरघा की साड़ी यूज करो। क्यों बोलते हैं आपको? इसलिए बोलते हैं बेटा कि जो बाज़ार में जो भी कपड़ा आ रहा है मार्केट में, वो सारा का सारा अशुद्ध है। उसमें मटन टेलो नाम की एक चर्बी की पालिश की जाती है। जो बाज़ार में आने वाले कपड़े हैं ना, जिस धागे से बनते हैं ना, उसमें मटन टेलो नाम का एक केमिकल होता है जो चर्बी से बनता है। उसकी पालिश की जाती है उस धागे पे, फिर उससे कपड़े बनते हैं। अब चर्बी की पालिश के हुए धागे से जो कपड़े बने हैं वो पहन करके अपन आ रहे हैं यहाँ पर, आपका मन शुद्ध कैसे होगा? और उन्हीं कपड़ों से पहन करके आज लोग महाराज जी को आहार भी दे रहे हैं और भगवान जी की पूजन भी कर रहे हैं, और उन्हीं हथकरघा के मतलब बाजार से आने वाले कपड़े में जिसमें मटन टेलो की पालिश है, पानी छान रहे हैं आप। कितने लोग हैं, गुरुदेव की कृपा से, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की कृपा से हथकरघा चल रहे हैं और उनमें शुद्ध कपड़ा बन रहा है कि लोग भगवान का मार्जन भी उसी कपड़े से करें, पानी भी उसी कपड़े से छानें, आहार भी उन्हीं कपड़ों को पहन करके दें, भगवान की पूजन भी करें। कम से कम धर्म की क्रिया तो ऐसे शुद्ध वस्त्रों से करो। आप कर ही नहीं रहे हो, किसी के कान में जुआ ही नहीं रेंग रहा है। और बेटा ये चुन्नी भी जो आपको दी है, इस चुन्नी को आप देखना ब्रह्मचारिणी दीदी लोग कैसे पहनती हैं, उनसे सीखो पहनना, सिर्फ सिर पे नहीं। यानी एक चुन्नी से एक अपनी सुरक्षा है, अपने संस्कारों की सुरक्षा के लिए आपको चुन्नी दी गई है। संस्कारों की सुरक्षा है इससे। जो बच्चे आज तरह तरह के फैशन शो देख कर के टीवी वगैरह में और अदवा ददवा वस्त्रों को पहन रहे हैं, कहीं कहीं तो ऐसी कटी है, कोई यहाँ से इतने हैं कि ऐसी जाली वाली है कि छोटी वाली है, ये तरह तरह के कपड़े पहनते हो आप, बाज़ार में घूमते हो। सुनो, इससे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं आपको देख करके, दूसरे लोग प्रभावित होते हैं और आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। विशेष रूप से बच्चियों को अपनी वेशभूषा को संभालना चाहिए। इसलिए आपको बोला जाता है, कहा जाता है कि सलवार सूट पहनो। यदि आप कुछ इस तरीके से वस्त्र पहने हुए हैं कि वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं है, खुले हैं, तो आप चुन्नी से अपने आप को संभालो। नहीं तो कोई भी देखेगा, व्यक्ति बाज़ार में से निकल के आते हो, बाज़ार में भी आपको चुन्नी ओढ़ने की ज़रूरत। देखो वो वाली बहन को देखो कैसे अच्छे से ओढ़े है। हाँ, आपको बोल रहा है, ऐसे ओढ़ना चाहिए सबको, ऐसे सबको ओढ़ के आना चाहिए। मतलब ये चुन्नी आपकी साड़ी का काम करे, समझ लो ये चुन्नी आपको साड़ी है। यानी ऊपर का जो है होता ना, पहले महिलाएं साड़ी पहनती थी और साड़ी के ऊपर बिछोड़ा ओढ़ करके आती थी। ये अपनी संस्कृति की, अपने संस्कारों की सुरक्षा के लिए है, ना कि घर से तो बैग में रख के लेके आओ और गाड़ी पे से दंदनाते हुए आ जाओ और अपना। और हमेशा ये पूरा का पूरा जो आपका वस्त्राभूषणों को के माध्यम से इस संस्कृति को नष्ट करने का एक अभियान है, जो टीवी में आप लोग देखते रहते हो। कैसे कैसे कभी देखा हो आपने, देखते हो ना बच्चे, जो फैशन शो वाली वगैरह वगैरह वाली जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले रहते हैं ना, कंपनी वाले, कैसे 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 कपड़े पहन करके दिखाते हैं आपको, ऐसे पहनो, ऐसे पहनो, ऐसे पहनो। तो हथकरघा के वस्त्रों को आप पहन करके यदि भगवान की भक्ति करेंगे तो जो चमत्कार सम्मेशकर जी में हुआ था, उस देवपद और खेवपद नाम के बच्चों के माध्यम से वो आज भी हो सकता है। जानते हो, इतनी भक्ति से उन्होंने भगवान का दर्शन किया। तो फिर वो जो सेठ जी थे ना,
उन सेठ जी के यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। उन दोनों बच्चों को उनने गोद ले लिया। हाँ, अरे मम्मी भी पहुंच जाएगी अब बेटा, वो तो कोई बात नहीं। जब बच्चों को गोद ले लिया तो मम्मी तो पहुंच ही जाएगी। जब बच्चों को गोद ले लिया तो सारा का सारा करोड़ों अरबों का जो भी धन था सब उन दोनों बच्चों के नाम पे कर दिया उन्होंने। और जब उनको धन मिल गया तो उन दोनों ने भी, कहते हैं ललितपुर के पास जो एक देवगढ़ नाम का अक्षय क्षेत्र है, हजारों भगवान हैं वहाँ पर। और पहले ना जाने कितने मंदिर होंगे, कितने भगवान होंगे, सैकड़ों। वो मंदिर तो बनवाया ही, उन देवपद और खेवपद ने पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों मंदिर बनवाए थे। देवपद और खेवपद उनका नाम था। तो ऐसा अद्भुत चमत्कार भगवान की भक्ति करने से होता है जब वो भक्ति विधि पूर्वक की जाए और बहुत शुद्धि के साथ की जाए। तो अब मैं मन बना रहा हूँ, सुनो। यदि सारे बच्चे यहाँ पर पाठशाला में व्यवस्थित आते हैं तो बड़े बच्चों की पाठशाला, छोटों की हम गारंटी नहीं लेते। छोटों को पढ़ाने के लिए टीचर लोग तैयार हों तो छोटों की क्लास आप अलग लगाओ। तो यहाँ पर व्यवस्थित 6 से 7 अभी चलती रहेगी, ये चलेगी, आप मन बना लो। सुबह में भी 6 से 7 पाठशाला और 7 से 8 पूजन, और शाम को भी 6 से 7 पाठशाला ये चलेगी। अभी शिविर चलता रहेगा। और इस शिविर में, अभी तो ये सामूहिक शिविर था, इसमें जो चुनिंदा बच्चा आएंगे उनको हम बाद में कोई बहुत अच्छा पुरस्कृत कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उनको बहुमान करा सकते हैं जो बच्चे अब पाठशाला में आएंगे। और हमें अब चाहिए भी क्रीम बच्चे, जो अच्छे बच्चे हों, जो पढ़ना चाहते हों, शांति से सुनना चाहते हों। ऐसे अगर 20-25 बच्चे भी आएंगे तो हम उनको पढ़ाएंगे। हमें भीड़ नहीं चाहिए, है ना। तो समझ लेना। अब कल यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हैं, जन्म, तप और मोक्ष। बहुत ही अद्भुत दिन है। तो कल यहाँ पर मैसेज डाल दिया गया है, सभी बच्चे सुबह जल्दी से आएंगे 6 बजे, और फिर अपन आकर के यहाँ पे भगवान का अभिषेक करेंगे और बढ़िया ठाट बाट से भगवान की पूजन करेंगे। 8 वर्ष से आना सबको है, किसी को कोई कमी नहीं। 8 वर्ष से ऊपर वाले हैं, कल मन बना के आना। चाहे आप घर की धोती पहन के आओ, चाहे यहाँ की पहनो, सबको धोती पहनना है। सब अभिषेक करेंगे। अब कोई सुनो, अब आपको धोती चेंज भी नहीं करना है। घर से यदि आप पहन के आओगे ना तो वो ही धोती पहने रहना है यहाँ पर आपको, ठीक है ना। और इधर की पहनोगे तो कोई भी नहीं बात, वही पहने रहना है आपको। बढ़िया अपन भगवान की भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे। बाद में कोई क्लास तो है नहीं अपनी, ठीक है। पहले दिन देखो कितना अच्छा मौसम था, अब वो धीरे धीरे व्यवस्थाओं के अनुसार व्यवस्था बिगड़ती गई और वो दिन पे दिन कम होते गए। लेकिन कल हमने मैसेज डाला है विद्योदय में, सुनो। जिन जिन के पास भी बालक मंडल, बालिका मंडल, महिला मंडल, भाभी, आपके पास जो भी ग्रुप हो, सब में सूचना डाल देना। वो हमने डाल दी, ठीक है। अभी अपन खड़े हो जाओ, आचार्य श्री की आरती करते हैं। भैया लगाओ आरती, लगाओ फटाफट। जय बोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य